रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic of physics, that the chapter number 4, turning effect of a force. टर्निंग इफेक्ट ऑफ a force में जो पहला टॉपिक है वो है अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, इस वीडियो में हम लोग आज यही पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज, एक ऐसे रेशियोज मतलब जो दो वैल्यूज के बीच में ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। द रेशियोज between any two side of the right angle triangle is known as the trigonometric ratios. Trigonometric ratios है क्या? The ratios between any two sides of the right angle triangle. अब बुक में लिखे टोटल 3 है, लेकिन टोटल जो है ना वो है 6, पर मेन जो है जो बुक में लिखे हुए हैं और जो हमें पढ़ाए गए हैं 9th क्लास में वो है सिर्फ 3। मतलब मेन जो है वो 3 है, वो है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। टोटल देयर आर 6 मेन रेशियो, बट 3 आर मेन। वो कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। अब बुक में अलग तरीके से बताया गया, जो हमें पढ़ाया गया था वो लॉजिक तरीके से पढ़ाया गया था। अब पहले करते हैं हम लोग बुक वाला ट्राई। पहले अब डेफिनेशन देखें, द रेशियोज बिटवीन एनी टू साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से ही हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके बीच में है 90 डिग्री एंगल। ये है मतलब 90 डिग्री। यहां पर है इसका एंगल, यहां पर भी हो सकता है। अगर तो यहां पर एंगल है तो एंगल के सामने वाला इसका कहलाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री एंगल के सामने वाला 90 डिग्री वाला हाइपोटेनस कहलाएगा, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा वो इसका कहलाएगा बेस। ये था बुक वाला तरीका। अब हमने जो पढ़ा है वो पढ़ते हैं। सेम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहां पर एंगल, यहां पर 90 डिग्री, मतलब ये एक 90 डिग्री एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। अब एंगल के सामने वाला एरिया हमें पढ़ाया गया था कि वो होगा उसका ऑपोजिट। सिंपल वर्ड, ऑपोजिट। 90 डिग्री के सामने वाला सेम हाइपोटेनस, और जो इसकी बेस थी उसकी जगह हमने लिखा एडजेसेंट। अब एंगल मतलब 3 जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो कौन से थे? वो थे साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब साइन जो था वो 2 रेशियो में था, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर ए लिख दें, यहां पर बी और यहां पर सी। परपेंडिकुलर देखें आप किसके बराबर है? वो है ए और बी के बराबर, मतलब ए बी रेशो हाइपोटेनस बी सी, मतलब ए रेशो बी सी किसका है? वो है साइन का। कोसाइन का क्या है? कोसाइन का है बेस पर यूनिट हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस ए सी है, हाइपोटेनस बी सी, मतलब रेशियो बिटवीन ए सी एंड बी सी इज नोन एज कोसाइन। टेंजेंट पे आ जाते हैं।
अब टेंजेंट पे है परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देख लें आप किस पे है, ए बी, बेस किस यूनिट पे है, ए सी। द रेशियो बिटवीन ए बी इनटू ए सी इज नोन एज टेंजेंट। अब हमें थोड़ी लॉजिक तरीके से पढ़ाया गया था। अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी वर्डिंग है, सो का तो। ये वर्डिंग याद करें। ओ से है ऑपोजिट, एच से हाइपोटेनस, सी से कोसाइन, ए से एडजेसेंट, एच से हाइपोटेनस, टी से टेंजेंट, ओ से ऑपोजिट, ए से एडजेसेंट। सिंपल, ये इधर से याद हो गया। आप सिंपल लिखते हैं, साइन बराबर है ऑपोजिट और हाइपोटेनस। ऑपोजिट किस पे है, ए बी रेशो बी सी। सेम आया। द रेशो बिटवीन ए बी इंटू ए सी नॉन एज साइन। ये है बुक का तरीका, ये है हमें जो सर ने पढ़ाया था उसका तरीका। ये सिंपल तरीका है, इसकी ये वर्डिंग याद कर लें, सो का तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और एक मेन बात देखिए, एंट्री टेस्ट की अभी से तैयारी करना शुरू कर दें 9th से, क्योंकि एमसीक्यूज ही होते हैं जो कि ट्रिकियर बना देते हैं। उधर जाके बीसीक्यूज है, आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन उसके अंदर से बेस्ट जो होगा वो एक होगा। तो उसके लिए एक चैनल है द टर्मिनोलॉजीज, यूट्यूब पर अवेलेबल है। मतलब अभी जब मैं बोल रहा हूं तो साइड में शो हो रहा होगा द टर्मिनोलॉजीज, मतलब जो यूट्यूब चैनल है। अब इस पे आप जाएं, उस लड़के ने बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज निकाले हुए हैं, रिपीटेड हैं लेकिन वर्डिंग चेंज करके एक बेस्ट तरीके से एमसीक्यूज निकाले हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा उसका, आप उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोस देखें। और जो एमसीक्यूज है वो नए बुक्स हैं, नए सिलेबस से। तो अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर से, तब जाके आपको इजी होगा। वरना आप अगर आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे या फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि याद चीजें 9th वाली नहीं रहती। तो एमसीक्यूज के लिए द टर्मिनोलॉजीज एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके वीडियोस देखें, साइड में भी शो हो रहा होगा आपके, या आप सर्च कर लें या लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उस पर आप चले जाएं। उस पर आप लोग सोच समझ के एमसीक्यूज देखें, उसको याद भी करें, या आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी करें। हर वीडियो पे 100 एमसीक्यूज एक चैप्टर से निकाले हैं उस लड़के ने। कोसाइन पे आते हैं। का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट हाइपोटेनस। एडजेसेंट किसके बराबर है, ए सी के। हाइपोटेनस किसके बराबर है, बी सी के। बन गया ए सी इंटू रेशो ए सी रेशो बी सी इज नोन एज कोसाइन। टेंजेंट पे आते हैं। टेंजेंट पे है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी। ऑपोजिट पे कौन सी है एक्ट कर रही है, वो है ए बी। एडजेसेंट पे ए सी। द रेशियो बिटवीन ए बी एंड ए सी नॉन एज टेंजेंट। ये आ गया आपका, ये है बुक का मेथड, ये है बुक मेथड, और ये है माय ओन मेथड जो मैंने पढ़ा। इसी से ये समझ में आ गया था, वरना ये तो हमें सर से गुजर रहे थे। जब ये टर्मिनोलॉजीज आप याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आपको पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा, चैप्टर नंबर 4 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपको कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप मेरे फर्स्ट ऑफ स्क्रीन में जो नंबर शो होता है उस पर आप लोग जो मैसेज करें या कॉल करें, इट्स अप टू यू। और टर्मिनोलॉजीज की जो वीडियोस हैं आप जरूर देखें, एमसीक्यूज टफ तरीके से निकाले हुए हैं। आपको अगर पढ़ा होगा तो आपको बहुत इजी लगेंगे, अगर नहीं पढ़ा तो आपके लिए टफ होने जा रहा है एंट्री टेस्ट, अगर आप अभी से ही तैयारी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।